परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आज का मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। बहुत ही जाना पहचाना सा एक वचन है। ये सारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, कैसा नम्र हूं, दीन हूं, और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे, विश्राम पाओगे। मेरे परमेश्वर के लोग, आज का जो ध्यान का विषय है, प्रभु जी बुला रहे हैं इस सारे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इसमें जो वचन लिखा गया है मत्ती का सुसमाचार, उसका 11 अध्याय 28, 29 और 30। यहां यीशु मसीह 2 बार कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। यीशु मसीह यहां पर किसको बुला रहे हैं जुआ उठाने के लिए? जो पहले से बोझ से दबे हुए हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, यहां 2 तरह का बोझ और 2 तरह का जुआ के बारे में एक का छुपी हुई सच्चाई नजर आ रही है। क्या क्या बोझ है और कौन कौन सा जुआ के बारे में मसीहा यहां पर जिक्र करते हैं? ये सारे बोझ से दबे हुए लोगों को, ये जो बोझ से दबे हुए हैं, ये किसका बोझ है? कौन सा बोझ है? किसने ये बोझ को लोगों पर डाल रखा है? उस बोझ से दबे हुओं को प्रभु जी अपने पास बुलाते हैं, मेरे पास आओ, और बोल रहे हैं, मेरे जुआ को अपने ऊपर ले लो। ऑलरेडी वे लोग बोझ से दबे हुए हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने के बाद प्रभु जी बोल रहे हैं, मेरे जुआ को अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं कैसा दीन हूं, मैं कैसा नम्र हूं, और तुम अपने अपने आत्मा में, प्राण में चैन पाओ। और नीचे 30वां पद में प्रभु जी कहते हैं, मेरा जुआ नरम और मुलायम, मेरा जुआ हल्का है। आखिर जुआ तो जुआ ही है ना, हल्का हो या भारी हो। इसका मतलब है, यहां जुआ का अगर बात प्रभु जी कर रहे हैं, मेरा जुआ ले लो जो हल्का है, इससे एक बात साफ जाहिर हो रहा है, मेरा जुआ ले लो जो कह रहे हैं प्रभु जी, मतलब और किसी का जुआ उनके गर्दन पर रखा गया। मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु जी कह रहे हैं, सारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। इसका मतलब है, ऑलरेडी वे लोग किसी एक भारी भरकम बोझ वाला जुए के नीचे दबे हुए हैं। ये जुआ किसका है? और उस जुए से वे दबे होने के कारण वे निकल नहीं पा रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं, मेरे पास आओ, मेरा जुआ ले लो। कई बार ऐसा नहीं होता क्या? लोग बोलते हैं, अरे वो दुकान से क्यों खरीद रहे हो, मेरे पास आओ। उस जगह में क्यों जा रहे हो, मेरे फलाने जगह पे आओ, तुम्हारा काम बन जाए। इसको हम हर तरह का उदाहरण में, हर विषय में इस तरह का उदाहरण देकर के हम देख सकते हैं कि प्रभु जी बोल रहे हैं, मेरा जुआ ले लो। ऑलरेडी तुम किसी और जुए में फंसे हुए हो। कई बार हम बाजारों में जाते हैं
और दुकानदार बुलाते रहते, मेरे दुकान पे आओ, मेरे दुकान पे आओ, यहाँ बढ़िया वस्तु आपको मिल जाएगी, यहाँ सस्ता है और बहुत गुणवत्ता है और बहुत अच्छी चीजें आपको अच्छी रकम पे मिल जाएगी। लोग कई बार बाजारों में ऐसे बुलाने वाले नजर आते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, कई बार वो सही भी होता है जो बुलाते संसारिक लोग, परंतु अगर संसार के लोग जो बुला करके अपनी दुकान का सामान को हमारे लिए बेचने के लिए जब इस तरह से बुला रहे हैं, तो आसमान का खुदा अगर आपको बुला रहे हैं और कह रहे हैं उसका जो भार तुम पर है वहां से दबे हुए, उससे दबे हुए, उसमें आप जो फंसे हुए हो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ और मेरा जुआ को ले लो। यानी जिस जुए में तुम ऑलरेडी हो उसका भार तुम उठा नहीं पाओगे और उसका जो परिणाम है वो बेहद खतरनाक है। मेरा जुआ ले। बाइबल के बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनका भी मानना वही है, उनका भी मानना वही है कि यह दो जुआ का बात मसीहा कह रहे हैं। एक जुआ शैतान ने थोप के रखा है, शैतान चतुराई में इनके कंधे पर जुआ डाल के रखा है, और दूसरा प्रभु जी बुला रहे हैं अपना जुआ देने। मेरे प्रभु के लोग, अगर प्रभु जी बुला रहे हैं जुआ देने के लिए, सुनिएगा, ये जुआ हल्का है पर जुआ तो है। मसीह में आने के बाद आपको कोई भी भार नहीं दिया जाएगा, ये कतई विश्वास मत करना। मसीह में आने के बाद आपको मसीह का जुआ उठाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा हल्का है, और आपको ये जुआ में फायदा क्या होगा, आप आराम पाओगे, चैन पाओगे, सुकून पाओगे, पर जुआ तो रहेगा। आपको इस जुए के साथ शांति है, इस जुए के साथ चैन है, इस जुए के साथ आनंद है, इस जुए के साथ अनंत विश्राम है, इस जुए में एक सफलता छुपी हुई है। मैं आज और कल के सत्र में ये जुए के बारे में सारी बातों को, दो तरह का जुआ के बारे में आपके सामने रखने की प्रयास करूंगा। पहला जुआ है शैतान का, दूसरा जुआ है मसीह यीशु का। परंतु एक विडंबना है, एक मुसीबत का बात यह है, जुआ अक्सर किसी पशु के, बैल के गर्दन में रखा जाता है, और आप में से बहुतों को जानकारी होगी, एक बैल एक बार में एक ही जुआ को अपने गर्दन में उठा सकता है, दो जुआ को अपने गर्दन में ले नहीं सकता। हमारी जिंदगी में या तो मसीह का जुआ को हम उठाएं, या तो शैतान का जुआ को हम उठाएं। मेरे प्रभु के लोगों, समय को विलंब ना करते हुए मैं आज आपको वो नकारात्मक जुए के बारे में कहना चाहूंगा। बाइबल में लगभग 5 ऐसे जुआएं हैं जो इंग्लिश में योक कहते हैं, जो हमें नहीं उठाना चाहिए अपनी जिंदगी, जो हमारे जीवन से वो हट जाना चाहिए। तब हम मसीह का जुआ अपने ऊपर ले सकते हैं। सकारात्मक जुआएं भी बहुत सारे हैं, मैं नकारात्मक जुए के बारे में आपको कहना चाहूंगा। आइए देखते हैं नंबर 1, गलातियुस की पत्री 5वीं अध्याय की पहली आयत। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा गलातियुस की पत्री 5वीं अध्याय की पहली आयत, और उसमें यूं लिखा है, मैं निकालता हूं, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसी में स्थिर रहो और दासत्व
के जुए में फिर से ना जूतो। Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. परमेश्वर के लोगों, यहां प्रभु जी कहते हैं मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जाओ। दासत्व के जुए में फिर से ना जाओ। पहला जुआ है दासत्व का, यानी स्लेवरी, यानी गुलामी, जो कि हमेशा गुलामी करवाएगा। ये जुआ हमारी जिंदगी का एक दासत्व होने का स्वभाव है। कई लोग अपने मालिक का दास तो है, बहुत तरह का दास हम दुनिया में देखते हैं। कुछ लोग अपने कर्मचारी, ऑफिसर, पदाधिकारियों का दास है। कुछ लोग परमेश्वर का दास है। कुछ लोग पाप का दास है। और संसार में कुछ लोग वंश, टाइटल उनका दास है, वो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो पाप का दास है, पौलुस और पत्रस एक बेहतरीन बात को दास के संदर्भ में कहते हैं। दूसरा पत्रस को हम देखें, दूसरा पत्रस में पत्रस दास होने का डेफिनेशन और दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय का 19वां पद लिखा गया है, जो जिसके अधीन में हार जाता है वो उसका दास होता है। मेरे अजीज प्रभु के लोगों, अगर हम पाप से युद्ध करते करते हार गए, उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा, मसीह जिंदगी में एक युद्ध हमेशा चलता रहता है। आप इसको जानो या ना जानो, आप इसको मानो या ना मानो, जब आप मसीह बन गए हो, उसी वक्त से आप एक युद्ध में हो। कौन सा युद्ध? बहुत सारा आत्मिक युद्ध है, उसमें से एक युद्ध के बारे में कहना चाहूंगा, जिसके बारे में इब्रानियों के लेखक कहते हैं। इब्रानी उसका 12 अध्याय का 4 पाप के खिलाफ युद्ध के बारे में वहां जिक्र किया गया। इसका मतलब हम जो मसीह में आए हैं या पैदाइश मसीह में हैं, वी आर ऑलरेडी इन द कमबैक। हम युद्ध में हैं। हमें पापों से लड़ना चाहिए, पर कई बार हम लड़ते नहीं हैं। पाप से मित्रता बना ली, दोस्ती बना ली, एडजस्ट करके चल रहे हैं। बाइबल बतलाती है पाप के खिलाफ तुम्हें युद्ध करना होगा। मेरे प्रभु के लोगों, बहुत सरल तरीके से अगर बताऊं, कई बार हम कुछ लोग कई जगह में हम संदेश सुनते हैं, हम वचनों को सुनते हैं, वचनों को सुनने के बाद हमारे अंदर में एक रिवाइवल आता है और हम सोचते हैं आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और उसी अगले पल से हमारे सामने कई प्रलोभन आने लगते हैं। एक छोटा सा झूठ बोलोगे तो इतना रुपया होगा मुनाफा, एक छोटा सा झूठ बोलोगे तो ये फायदा हो सकता है। शैतान अपना स्कीम लेकर आता है, स्कीम लेकर के आता है। एफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 10, 11, 12 पढ़ोगे,
कि वाइल्स ऑफ सैटन करके लिखा गया, शैतान की चतुराई करके लिखा गया। शैतान बहुत सारा स्कीम लेकर के आता है, ये करोगे तो ये मुनाफा होगा, जो गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का बहुत सारा स्कीम। मेरे आशीष परमेश्वर के लोग, उस घड़ी अगर हम निर्णय जो लिए रहते हैं किसी दिन प्रार्थना करके या वचन सुन करके, किसी रिवाइवल मीटिंग अटेंड करके हमने जो निर्णय लिया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगा, और उस प्रलोभन में आ करके अगर 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 हम हार गए और हम झूठ बोल दिए, तो इसका मतलब है कि हम इतना प्रलोभन में जूझ रहे थे, कोशिश कर रहे थे झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, मैंने वादा किया खुदा से, मैंने निर्णय लिया है, मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना है। एक कश्मकश चल रहा था, एक अंदर एक युद्ध चल रहा था, और अगर हम झूठ बोल दिए तो हम हार गए। तो किसका दास बन गए? झूठ का दास। नाम तो हो सकता है प्रभुदास, मसीदास, यीशुदास, पर बन गए हैं झूठ का। तो झूठ हमारे ऊपर हावी होने लगता है, इसीलिए कहा गया है हम झूठ का दास बन गए, पाप का दास बन गए। जबकि हम पाप का गुलाम हो गए, हम झूठ के दबाव में आ गए, और उसके बाद हम जो भी करते हैं उसी झूठ को आपने के लिए करते रहे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एक बहुत सुंदर बात बोले हैं, लग्जरीज एंड लाइफ हैज ह्यूज मेंटेनेंस कॉस्ट। झूठ और सुख विलास बड़ी महंगा खर्चा करना पड़ता है उसको मेंटेन। एक बंदा एक झूठ बोलता है तो फिर वो झूठ से बाहर नहीं आ सकेगा, उसको छुपाने के लिए कई झूठ का सहारा लेना। आखिर वो झूठ उसको इतना दबोच के रख देता, वो झूठ का दास बन जाता, मजबूरन उसको हर जगह झूठ बोलना। कई बार इतने मूर्ख आचरण करते हैं हम लोग, छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोल रहे। फोन आया, पापा को बोल देना, अंकल को बोल देना पापा जी नहीं है, पापा ही बोल रहे हैं घर से। कई बार बहुत झूठ बोलते हैं ऑटो वाले से, बाजार जाते हैं, बाजार के दुकानदार से झूठ बोलते। जो झूठ बोलता है वो सीधे शैतान की ओर से, और वो झूठ का गुलाम हो गया। ऐसे एक एक बात जो हम छोड़ नहीं पा रहे किसी फायदा के लिए। जवानों के लिए बोलूंगा, जवान लोग जिस्म की अभिलाषा को छोड़ नहीं पाते। चर्च में आते हैं, बहुत अच्छा आराधना करते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा इबादत करते हैं, बहुत अच्छा सेवकाई करते हैं, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हैं। कई बार वचनों का प्रचार भी अच्छा कर लेते हैं। आज के बाद में गंदी तस्वीरों को नहीं, मैं अश्लीलता को अपनी आंखों के सामने आने नहीं दूंगा। जैसे कि आयुब उसका 31:1 में आयुब ने वाचा बांधा, मैं फलाना फलाना पाप को अपनी नजर से होने नहीं दूंगा, मैं अपने जिस्म को पाक और पवित्र बनाए रखूं। ऐसे कई निर्णय को लेते हैं, परंतु जब वे अकेले में होते हैं या कुछ ऐसे सांसारिक लोगों के महफिल में होते हैं, किसी पार्टी फंक्शंस में होते हैं, या कुछ ऐसे आकर्षक मित्रों के, क्लासमेट के, कलीग के संगति में होते हैं, जहां उन्हें जो नहीं देखना चाहिए, जो नहीं सोचना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए,
उसका शिकार हो जाए। और जो निर्णय लिए थे, एक बड़ा कसमकस होता, मैंने वाचा बांधा है खुदा से, मैं नहीं देखूंगा, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं छूना है, मुझे नहीं पीना है, मुझे वो पाप नहीं करना है, नहीं करना है। अरे वाचा तो बांधा था आपने। पर शैतान ऐसा स्कीम्स लेकर के आता है जो हमें बड़ा सुकून और आनंद देने का एक प्रलोभन लगता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो अंग्रेजी का कई वर्षन में स्कीम्स लिखा है, किंग जेम्स में वाइल्स ऑफ सैटन लिखा है, परंतु स्कीम ये सही शब्द है। स्कीम में होता क्या है, पहले तो दिखेगा आपको कितना फायदा होता है, बाद में घाटा जरूर है उसमें। शैतान भी पहले फायदा को दिखाएगा, अगर ये देखोगे, ये करोगे, ये महसूस करोगे तो इतना मजा मिलेगा, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये मजा के बाद बहुत बड़ा सजा है। कोई भी पाप, चाहे झूठ हो, चाहे क्रोध हो, चाहे जिस्म की अभिलाषा, चाहे व्यभिचार हो, चाहे नशा हो, चाहे चुगली करना, चाहे और किसी की बुराई करना, ये सारे पाप हमारी जिंदगी में हुकूमत करता है, हमें राज करता है, हमारे ऊपर वो राजा बन के राज करता है। इसलिए रोमियो के खत उसका 6 अध्याय उसका 12 पद में पौलुस कहते हैं, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज ना करे। सिन इज अ किंग। पाप एक राजा है, उसको राजा बनने दिया कौन? अगर उसको हम अपनी जिंदगी में मौका दे, अवसर दे, वो तो फायदा पहले दिखाएगा, वो हमें सुकून और मजा दिलाने का ही नजर आता है पहले, पर बाद में वो मजा दिलाते 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 थोड़ी देर का मजा दिलाता, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, पाप का जो आनंद है वो क्षण भर का है। मूसा कहते हैं इब्रानियों के खत में कि पाप का पल भर का आनंद को तुच्छ जाना, 11:25। यानी पाप का जो आनंद है, झूठ बोलने का जो आनंद है, जिस्म की अभिलाषाओं का जो आनंद है, जवानों की जिंदगी में बहुत से ऐसे पाप है जो किसी को शेयर नहीं करें, बहुत सारी गुप्त कमियां हैं, थोड़ी देर का आनंद आपको शायद मिलता हो, परंतु बाद में उसका जो खमियाजा है वो राजा बन जाता है, राज। उदाहरण के तौर पर आदम हवा को जब सांप ने आकर के दिखाया, ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, उनको थोड़ी देर के लिए लगा, वाह कितना अच्छा, हम परमेश्वर के समान बन जाएंगे तो हम भी स्वर्ग जाएंगे, आएंगे, हम भी जहां इच्छा वहां खड़े हो जाएंगे, हम भी धरती को सृष्टि कर सकते हैं, हम भी इंसानों को सृष्टि कर सकते हैं। इतने बेवकूफ विश्वास कर लिए। तो सोचता हूं, अगर भारतीय लोग वहां आदम हवा के जगह पे होते तो तुम पहले खा के दिखाओ, बोलते कि नहीं बोलते? पहले बोलते चल 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 तुम खा के दिखाओ। अगर तुम बोल रहे हो मिस्टर सांप, ये फल खाओगे तो परमेश्वर के समान बन जाओगे, तो तुम काहे को नहीं खाया? मेरे प्रभु के लोग इतना बेवकूफ थे और वे प्रलोभन में पड़ गए। क्रेडिट जाता है शैतान का, चतुराई का, बोलने का अंदाजा को। इतनी सफाई से उसने कहा है कि आदम हवा उसमें फंस गए। आपके घर के दरवाजे पे कई बार सेल्समैन लोग आते हैं ना, बढ़िया बता दो, इतना बढ़िया तरीके से अपना प्रोडक्ट को वे आपके सामने रखते हैं, और कई बार आप ले भी लेते, बाद में बोलते अरे यार पैसा बता दो।
शैतान कितना चतुराई से कहा कि उनको भनक लगने नहीं दिया कि ये फल खाने से उनका उनका जिंदगी में पाप राजा बन जाएगा और वे पाप का गुलाम बन जाएगा और वे फंस गए। लुभावने मनोभाव ने देखी। जवानों, कई बार आपको बहुत सा चीजें, रूप रंग शान, संसारिक चमक धमक बहुत लुभावने लग सकता है। दाऊद ने छत के ऊपर से देखा और रह नहीं पाया। सिमसोन ने न्याय की किताब 16 अध्याय में गाजा को गया, एक वेश्या को देखा, रह नहीं पाया। लूत ने सदोम गमोरा को देखा, वहीं चला गया। परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और कंट्रोल नहीं कर पाया और वे विवाह कर लिए। पाप उन पर राज किया, पाप उन पर राज किया। सिमसोन की जिंदगी में पाप राज किया। आपको पता है, फलिस्तियों ने सिमसोन को पकड़कर उसको सर मुड़वा दिया। उसका नींद खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? दलीला के गोद में इस तरह से वह फंसा हुआ था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि पाप उस पर हावी हो चुका। कितना भी कोई गहरा नींद में हो, सर मुड़वा है, छुरा चले सर पे, अस्तूरा चले, नींद नहीं उड़ेगा। मुझे तो लग रहा है सिमसोन का नींद नहीं था, परंतु वो पापों के नशा में खो गया था। पाप का आनंद लेने में वो डूबा हुआ था, होश में भी नहीं था। और जब होश आया, देखा तो सारा शक्ति का दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा अजीज भाइयों बहनों, पाप के जुए कुछ ऐसा ही काम करता है। कई बार हमारी जिंदगी में प्रलोभन दिलाता, क्षण भर का लाभ दिलाएगा, पैसों कौड़ी में, झूठ बोलने में, भोग विलास करने में क्षण भर का आनंद जरूर दिलाएगा। बाद में वो हम पर राज करेगा और हमें दास बनाएगा। ये है दासत्व का जुआ। ये है दासत्व का जुआ, जो कि प्रलोभन दिलाने की तरीके से आता है। लोभ, खुशी, आनंद, भोग, एंजॉयमेंट, बरकत दिलाता हुआ एक झलक क्रिएट करता है और आखिर हमें गुलाम बना देता है। पता है क्या हुआ सिमसोन के साथ? उसकी आंखें जला दी गई, उखाड़ दी गई। फलिस्तियों का जो राजदंड होता था देशद्रोहियों के लिए, उसको लोहे का सरिया को जलाते थे, लाल होने के बाद उसी आंख में घुसा देते थे। बाइबल में, उड़िया में कई वर्षन में आंखों को उखाड़ दिया गया, पर ट्रेडिशंस में लिखा है आंखों को जला दिया। क्यों? इसी आंखों से उन्होंने पाप किया था और आखिर उसको लेकर के चक्की पीसने का काम कराया गया। उसके कांधे पर जुआ रख दिया गया। स्कॉलर्स कहते हैं 3-4 महीना तक उसने उस जुए में काम कमजोर हो गया। मेरे अजीजों, दासत्व का जुआ हमारे ऊपर राज ना करे। मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, दासत्व के जुए में रहने के लिए नहीं बुलाया है। आज बहुत से मसीह भाई बहन है, कुछ लोग तो सिमसोन की तरह है। 20 साल सिमसोन ने मिनिस्ट्री किया, वचनों का शिक्षा दिया लोगों को। 20 years पवित्र आत्मा के चलाए चलता था, भीतर पाप के चलाए नहीं चलता। कई बार हम में से बहुत से लोग तो दूसरों को सिखाने वाले होते हैं, पर अंधेरी अंदर कुछ ना कुछ पाप का जुए में फंसे हुए होते हैं। ऐसे बोझ से अगर कोई दबे हुए हैं प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु आज बुला रहे हैं, ये सारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास।
अगर आप नहीं आओगे तो परमेश्वर को आता है कैसे टेढ़े तरीके से अपने पास लाए। आपको पता है सिमसोन को बहुत बार मौका, सिमसोन नहीं आया, आखिर परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं, उसको दुख की भट्टी में डाल करके सुधारा। यशायाह 48:10 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें दुख की भट्टी में चुन लिया हूं। यानी दुख की भट्टी में परमेश्वर डालेगा और अपनों को सुधारेगा। जो वचन सुन के नहीं सुधरते, जो पवित्र आत्मा की आवाज सुन के नहीं सुधरते, जो परमेश्वर के दासों की बातों को सुनकर, प्रचार को सुनकर नहीं सुधरते, आप तैयार हो जाइएगा, परमेश्वर आपको आग की भट्टी, दुख की भट्टी में डाले, छोड़ेगा नहीं। क्योंकि अपना बेटे को दांव पे लगा करके आपको और मुझे खुदा ने खरीदा है, तो इतना सस्ता से तो हम छोड़ेगा, खूब पिटाई करेगा। परमेश्वर का पिटाई कैसे होता पता है? एक हाथ में पकड़े रहता, दूसरे हाथ में ले पब्लिक धुलाए। हाँ जी, पब्लिक धुलाए। सिमसोन के साथ क्या हुआ? सबके सामने खुदा ने उसको मजाक बना दिया, लोग उसको ठट्टे में उड़ाने लगे, उसका ताकत का मजाक उड़ाने लगे, उसका मिनिस्ट्री का मजाक उड़ाया गया, उसका जिंदगी का मजाक उड़ाया गया, उसको एक मजाक का विषय बना दिया गया, अंधा कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया। ये दुख की भट्टी है। और सिमसोन बंदी गृह में रहता, स्कॉलर्स कहते 3 से 4 महीना रहता। ये 3-4 महीने में उसने बहुत पछताया। एक प्रार्थना करता है, प्रभु जी एक बार मौका दीजिए। ये जो प्रार्थना में बहुत बड़ा दम है, प्रभु जी मुझे एक बार मौका दीजिएगा। क्या 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 मौका मांग रहे हैं? मैं सुधर जाऊंगा, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा, पर उसने कहा एक बार मुझे मौका दीजिए। क्या मौका मांग रहा है? वो समझ गया था मेरे जिंदगी का दुनिया में आने का पर्पस क्या है, मेरा जन्म होने का मकसद क्या है। वो समझ गया था। वो समझ गया कि मैं दलेला के पीछे जाने के लिए दुनिया में नहीं आया हूं, मैं वेश्याओं के पीछे घूमने के लिए दुनिया में नहीं रखा गया हूं। मेरा जन्म होने का जो मकसद है, स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था, न्याय उसका 13 से लेकर के 10 तक, कि एक पुत्र जनेगा जो फलिस्तियों के हाथों से इस्राएल को उद्धार करेगा। यानी धरती में मेरा जन्म होने का जो मकसद है, इस्राएलियों को मैं फलिस्तियों के हाथों से छुड़ाऊं, और मैं निकम्मा फलिस्ती औरतों के पीछे भागा। अरे फलिस्तियों से लड़ करके वहां से इस्राएल को आजाद करूं, इसी मकसद से खुदा ने मुझे धरती में जन्म होने दिया। और मैं अपनी मकसद ही भूल गया और दुश्मन से प्रेम करने लगा, अभिलाषाओं को प्यार करने लगा, पाप को प्रेम करने लगा। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब वो समझ गया कि मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती, खुदा मुझे एक मौका दे, एक मौका दे दे, मैं जिस काम के लिए धरती में जन्मा हूं उसको मैं पूरा करूंगा, फलिस्तियों को एक ही बार में सबको खत्म करूंगा, बस एक बार मुझे शक्ति दे। आगे को और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके राज्य में मुझे ले जाना। वो प्रार्थना में उतनी सारी मीनिंग छुप के है। उसने ऐसा नहीं कहा खुदा इसके बाद मैं गुड बॉय बन जाऊंगा, अच्छा शादी करूंगा, अच्छे मसीह बहन से शादी करूंगा, अच्छा परिवार बनाऊंगा, तोबा 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 तोबा, और गलती हमसे नहीं होगी, खुदा माफ कर देना, प्लीज 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 लॉर्ड। ऐसा कुछ नहीं कहा। वो समझ गया ये दुनिया में धोखा है, ये दुनिया में बहुत पाप, जीना है तो मसीह के लिए हम जिएंगे। अगर जिंदगी में एक मौका मिल जाए तो मैं प्रभु के लिए कुछ करके प्रभु के राज्य में रहूंगा। वो समझ गया था पाप मुझ पर राज किया, मुझे अंधा बना दिया, मुझे दुर्बल बना दिया, मुझे खुदा से जुदा करा दिया, मेरे कंधे पर जुआ रखवाया है। वो वचन जानने वाला भी,
वो पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला था, वो एक नाज़ीर था, फिर भी पाप का जुए में फंसा हुआ। कैसे सुधरा है दुख की भट्टी में। खुदा ने उसको देखा, इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको चलो आग की भट्टी में डालो, दुख की भट्टी में डालो, पाप पाप करके सुधरे। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, कई बार हम लोग बहुत वचन के जानकार होते हैं, बहुत पवित्र आत्मा के अनुभवी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, फिर भी कुछ पाप को हम छोड़े नहीं होते। सुधर जाए, वरना खुदा भी हमें आग की भट्टी में डालेगा, पीट पीट करके। जब सुधारने की कोशिश करेगा तो वो महंगा पड़ेगा। अच्छों को खुदा दुख की भट्टी में डाल के ठीक कर दिया भाई। सिमसोन को, इजरायलियों 400 साल इजरायली मिस्र देश में थे। शुरुआत में क्यों उन्होंने खुदा को नहीं ढूंढा? क्योंकि शाही अंदाजे में वे मिस्र देश में गए, यूसुफ का रिश्तेदार बन के गए, तो क्यों खुदा को ढूंढेंगे? समय बीतता गया, जब इनके ऊपर फिरौन का सताव होने लगा, तब खुदा को ढूंढे। भूल गए थे परमेश्वर। दुख की भट्टी मजबूर कर देगा खुदा को ढूंढने। पहला राजा 21 अध्याय पूरा पढ़िएगा। आहाब जैसे दुष्ट राजा, परमेश्वर ऐसा भयानक दंड का आदेश दिया एलिया के द्वारा। पहला राजा 21 अध्याय का 26 से 29 तक पढ़ेंगे। कितना नम्र हो गया, डर गया, उपवास किया, मन फिरा है। कई बार परमेश्वर ऐसे भक्ति में हमें डालता है जहां हम टूटने लगते हैं और सुधरने लगते। तो मेरा कहना है, पाप का जुए में अगर कोई फंसे हुए हो, यीशु बुला रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। अगर नहीं आओगे, फिर भट्टी में डाल के लाएंगे तो वो तो महंगा पड़ता है। मेरे खुदा के लोगों, ये पहला जुआ है जो हमारी जिंदगी में हमें दास बना। मुझे कई भाई बहने कई बार कॉल करके बोलते, पादरी साहब, मैं वो सब पाप को नहीं बोलना चाहता हूं, अच्छा भी नहीं लगता, ऐसे ऐसे पाप में पड़ा हूं, ऐसे घिनौना पाप, सड़ रहा है जिंदगी, पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गया, निकल नहीं पा रहे हैं। कई बार हम मीटिंग्स में जाते, कई जवान लोग आके कंप्लीट करते, मैं सड़ रहा हूं, पराई स्त्री के पीछे पड़ा हूं, मैं व्यभिचार में पड़ा हूं, मैं और किसी तरह का गंदे कामों में पड़ा हूं, निकल नहीं पा रहा हूं, मुझे बचाइए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सारे जो पाप में आप पड़े हो, पता है क्या? ये दासत्व का जुआ है जो आपको गुलाम बना रहा है। और यीशु मसीह गुलाम को लेने नहीं आ रहा, दुल्हन को, निष्कलंक दुल्हन। इसीलिए बहुत से बोलेंगे, प्रभु हमने फलाना ठिकाना दुनिया भर का सेवा किया। प्रभु बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हुक्म करने वालों, दूर हट गया। अजीजों, एक बड़ी भयानक महामारी से हम बच के आए। अगर एक जिंदगी प्रभु ने दिया है, हम उसके आगमन के लिए तैयार होने का संकल्प लेंगे। खुद तैयार हो, दूसरों को तैयार। ये दासत्व के जुए में रहेंगे तो हम कैसे तैयार होंगे? ये जुआ टूटना होगा। और एक बात बताना चाहूंगा, एक जानवर कभी भी अपने गर्दन से जुआ को खुद नहीं हटा सकते। कोई भी पाप में आप दासत्व में पड़े हो, उस किसी भी पाप का आप खुद नहीं हट सकते। पहला बात है, अभिषेक पाना होगा। यशायाह 10 का 27 में
अभिषेक के कारण जुआ टूटेगा नहीं। यानी जुआ जो बंधन से बंधा हुआ रहता है, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर होने लगता है, वो जुआ टूटेगा। मैंने इसको अनुभव किया है। मैं भी कोई दूसरा ग्रह का एलियन नहीं। हमारी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे समस्या था जिससे हम संघर्ष करते थे। खुदा का अभिषेक के कारण तो जुआ सब आज भी टूट गया। आपको पता है, यशायाह 9 अध्याय का 4 से 6 पढ़ोगे, यीशु मसीह धरती में आए हैं जुए को तोड़ने, उस भारी जुए को तोड़ डालेगा। महंगे के सारे लाठी और भार को तोड़ेगा, कारण हमारे बालक पैदा हुआ है। मसीह का पैदा होने का मकसद क्या है? जो पुराना जुआ हमारी जिंदगी में है, दासत्व का जुआ, उस जुए को तोड़ेगा और हमें आजाद करेगा। हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तब वो अपना जुआ, स्वर्गीय जुआ, पवित्र जुआ, तब हम पवित्रताई का दास बन जाए। पवित्रताई का जुआ हमारे सर पे रखा जाए, नम्रता रखा जाए, प्रेम रखा जाएगा, सदाचार रखा जाएगा, सद्गुण रखा जाएगा, आत्मा का 9 तरह का स्वभाव का फल रखा जाएगा। तब हम फिर गलत कर ही नहीं सकते। चाहेंगे तो भी भलाई होगी, प्रेम ही होगी, दया ही निकलेगी, क्षमा ही होगा। यानी एक जुआ टूटेगा तो खुदा का जुआ रहेगा। इसलिए कई लोगों को मैं देखते हैं, वो लोग गुस्सा कर ही नहीं सकते, किसी की बुराई कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक स्वर्गीय जुआ जो मसीह का जुआ है, उसमें बंधे हुए हैं। वो चाहने से भी उनकी जिंदगी में दूसरे के प्रति हानि का सोच आ ही नहीं सकता है। मेरे प्रभु के लोगों, यीशु मसीह धरती में पैदा हुए हैं उस जुआ को तोड़ने। अभिषेक के कारण वो जुआ टूटेगा, उपवास में वो जुआ टूटेगा। ऐसे 58 का 6 में लिखा गया, ये जुआ परमेश्वर को तोड़ते हैं। लेवी उसका 26 का 13 में कहा गया है, मैं तुम्हारे कंधे पर से जुआ को तोड़कर तुम्हें सीधे चलने दिया। हमारा परमेश्वर ही हमारे जुआ को तोड़ सकते हैं, यीशु मसीह ही तोड़ सकते हैं। अभिषेक के द्वारा टूटेगा, उपवास के द्वारा टूटेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी भी पाप के दबाव में आप जूझ रहे हो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सारे बोझ से आप दबे हुए हो। मेरे प्रभु के लोगों, कई तरह का बोझ होता है, बीमारी का बोझ, पाप का बोझ, शैतान का बोझ, पारिवारिक फिनेंशियल बोझ, कर्जा का बोझ, किसी भी तरह का बोझ में आप दबे हुए, आप सर खड़ा नहीं कर पा रहे, सीधा नहीं हो पा रहे। लेवी 26 का 13 में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे जुए को तोड़कर तुम्हें सीधा चलने दिया। यानी हमारी जिंदगी से जुआ टूटेगा तभी हम सीधा खड़े हो सकते हैं, तभी हमारा आर्थिक स्थिति भी सीधा हो सकता है, तभी हमारा आत्मिक जीवन भी सीधा हो सकता है, तभी हमारा पवित्र जीवन भी सीधा हो सकता है, वरना झुक गया है। एक स्त्री जिसके अंदर दुष्टात्मा बसा हुआ था, कई सालों से कुबड़ी हो गई, सीधा खड़े नहीं हो पा रही थी। शैतान हमेशा कुबड़ा बना देता है हमारे परिवार को, हमारे कैरियर को, हमारा मिनिस्ट्री को, हमारे फिनेंशियल स्थिति को, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को, हमारे सेवकाई को। वो हमेशा कुबड़ा बनाने की कोशिश करता है। मेरे परमेश्वर के लोग, कई तरह से शैतान दबा के रखना चाहता है। मैं तो एक जुआ के बारे में आपको आज कहा, पाप का जुआ, और 4 जुआ है। दूसरा जुआ खाली नाम से बताऊंगा, वो है असमान जुआ। दूसरा कुरिन्ती 6 का 14 में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जूझो। असमान जुआ जो सही नहीं है, उसके नीचे कहा गया है अविश्वास
मसीह के साथ विश्वासी का क्या मेल जोल है? बलियार के साथ मसीह का क्या संबंध है? अंधकार के साथ उजाला का क्या रिश्ता है? धर्म के साथ अधर्म का क्या संगति है? यह है असमान छुआ। मेरे परमेश्वर के लोग, कई बार हम मसीह होकर के भी गैर मसीह जैसा जिंदगी जी। इन दिनों में पर्व त्योहार आ रहा है ना, कुछ लोग भसान में भी चले जाते हैं, तो समझ नहीं आता ये मसीह है गैर मसीह। होली दीपावली में समझ नहीं आता कौन मसीह कौन गैर मसीह। ये भी पटाखे जलाते हैं और होली खेलते हैं, वो भी होली खेलता है। समझ नहीं आता कौन मसीह कौन गैर मसीह। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कई बार कुछ कुछ पार्टी में मसीह भी पीता है और गैर मसीह भी पीता है। समझ नहीं आता कौन कैसा है। असमान छुए, अरे वे अंधकार है साहब, आप ज्योति हो। उनके जैसा चाल मत चलना। वे अधर्म की जिंदगी जीते हैं, आप धर्म की जिंदगी जीने के लिए बुलाए गए। उनके समान जुए में मत जुटो। वे जैसे दुनियादारी को फॉलो करते, आपको वैसे नहीं करने का। इसलिए दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय का 14 से लेकर के 18 तक गौर से पढ़िएगा। बयान करने को समय नहीं है। वहां पर जो उसका सारांश है, वो पौलुस के द्वारा परमेश्वर कहने चाहते हैं कि उनमें से निकलो, अंधकार से निकलो, अधर्म से निकलो, दुनिया की कल्चर से निकलो, रीति रिवाज से निकलो, ट्रेडिशन से निकलो, जो तुम पहले करते थे। 17वां पद में कहते हैं अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ और निकल आओ, अलग रहो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां बनो। कई बार इन दिनों में चर्च में जाके देखो तो फिल्म देखने की तरह नजारा कई बार लगता है। फिल्मों में जिस तरह का रंग रंगीन और ग्लैमरस है, कई बार कुछ केंद्रीय में भी ऐसा है। अपने शरीर को, अपने पहरावा को हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मेरे प्रभु के लोगों, हम उनके समान नहीं कर सकते, क्योंकि हम विश्वासी हैं, हम ज्योति के संतान हैं। हम उनके समान दुनिया के दुनिया के ग्लैमरस में, दुनिया के चमक धमक में हमें नहीं जीने के लिए खुदा का वचन कहता है। अंधकार के साथ ज्योति का क्या संबंध है? अंधकार का काम तो हमें पता है ना। रोमी 13 अध्याय का 11, 12, 13 में अंधकार से क्या संबंध है हमारा? वहां अंधकार का डेफिनेशन दिया गया है। व्यकड़पन, दुष्टपन, नीला पीड़ा, डाहा, झगड़ा, विवाद। और हम भी अगर चर्च में वही करते, घर में वही करते। बहुत से मसीह लोग शराब में, बहुत से मसीह लोग कलीसिया में झगड़ा फैला, बहुत से मसीह लोग बिल्कुल दुनियादारी के समान बातचीत। तो वे अंधकार के और हम भी अंधकार के आचरण कर रहे, तो हम भी तो असमान जुए में जुटे हुए हैं। इसलिए प्रभु जी कहते हैं उनमें से निकलो, उनमें से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, असमान जुआ। बहुत से लोग शादी ब्याह भी करते हैं, गैर मसीह को देख लिया, पूरा चमड़ा, धन दौलत देख लिया, शादी कर लिया, बाद में बोलता पादरी साहब बड़ा मुसीबत है। हम फास्टिंग करके चर्च आते और वो जाती है और कहीं डम 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 जहां बसता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, असमान छुआ। बैलों के साथ सूअर को अगर जोतोगे हल में, थोड़ी हल जुतेगा, नहीं जुतेगा। जिंदगी में शादी करना हो, बिजनेस करना हो, असमान बिजनेस नहीं करना। बहुत से भाई बहन लोग ब्लैक बिजनेस में पड़े। जिंदगी में ऐसा नौकरी मत करना जिस नौकरी करने से आपको पाप करना पड़े। बहुत सा नौकरी है जहां पाप करना मजबूरी है, यानी असमान जो है, that yoke is not fit for you।
मत जूतना, असमान लाइफ पार्टनर को विवाह मत कर, समान है आपका खान पान से लेकर। दानियल क्या बोलते हैं, मैं राजा का खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि वो असमान है, वो मेरा व्यवस्था इजाजत नहीं देता है। यानी हर वो चीज जो बाइबल के वचनों के आधार पर असमान है, उसमें आप मत जूतो। चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो। एक भाई ने कहा, पादरी साहब मैं थोड़ा गाना सुनना पसंद करता हूं, फूटा फूटा गा भी देता हूं। एक गाना एक भाई गाया टीम के साथ, मजा आ गया मुझे। और मैं मीटिंग खत्म होने के बाद, मैं वहां पीछे बन के गया था, मीटिंग खत्म होने के बाद बोला, भाई साहब बहुत अच्छा गाया। उसने क्या बोला, हाँ पादरी साहब प्रभु का सेवा करता हूँ, गाना वाना गाता हूँ। मैं सोचा मिनिस्ट्री भी करता है। हाँ मोर पान नो दुकान का पान का गुटखा का दुकान। मेरे प्रभु के लोगों, ये कैसा जुआ है, यह कैसा मिनिस्ट्री है। दानियल खाना पीना खाने के बारे में बोलता है, मैं राजा का खाना नहीं खा सकता। 1 अध्याय का 8 दानियल। सिमसोन अपने सर के बाल को नहीं मुड़वा सकता। परमेश्वर का वचन जो हमें इजाजत नहीं देता है, अगर वो हम कर रहे खुद की खुशी के लिए, तो असमान जुए में हम जूते जाएंगे। अगर असमान जुए में अगर हम जूत गए, प्रभु के लोगों, परमेश्वर का संतान नहीं बन सकता। क्योंकि 2 कुरिन्थी 6 अध्याय और उसका 14 से 18 पढ़ोगे, वहां 7 वादा है। मैं तुम में बसूंगा, मैं तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा, तुम मेरे लोग बनोगे, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां बनोगे। प्रभु हमारे साथ बसेगा, हमारा पिता बनेगा। कब बनेगा? असमान जुए से बाहर निकलो तब। एक ही थाली के तट्टे बट्टे होके रहोगे, उनके साथ थोड़ी खुदा आपका खुदा बनेगा। इसलिए प्रभु बोलता है, सारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। असमान जुआ में आज बहुत से मसीही लोग फंसे। तीसरा जुआ ट्रेडिशंस का, गणितों के काम उसका 15 अध्याय का 10। जिस जुए को हमारे बाप दादों ने उठा नहीं सका, उस जुए को हम क्यों इन पर थोप रहे करके पतरस ने। ट्रेडिशन, रीति रिवाज, खतना। कुछ लोग मसीह में आने के बाद बोलते हैं हमारा कल्चर तो ऐसा है। एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं है। प्रभु के लोगों, रीति रिवाज का जुआ आज कलीसिया को बर्बाद कर दिया। चौथा जुआ अनाज्ञाकारिता। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 48 में खुदा ने कहा, दुश्मन आकर तुम्हारे कंधे पर ऐसे जुए देंगे तुम बर्बाद हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे वचन को नहीं माना। उसका सारांश कह रहा हूं, ऐसा नहीं लिखा, सारांश उसका कह रहा हूं। जो खुदा का वचन को नहीं मानेंगे, परमेश्वर उनको ये श्राप देगा। उन सारे श्रापों का तालिका वहां दिया गया है, उसमें से एक दुश्मन आकर कंधे को जुआ। इसका मतलब है अनाज्ञाकारी लोगों के कंधे पर का दुश्मन की जुआ को रखेगा। 5वां जुआ है राजाओं का जुआ। रहबाम जो सुलेमान का बेटा था, इजरायलियों पर जुआ को भारी कर दिया। गुलामी कामकाज का जुआ। पहला राजा 12 का 14। मेरे अजीज खुदा के लोगों, समय की कमी से मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। ये 5 जुए में से दासत्व का जुआ हो, असमान जुआ हो, रीति नीति का जुआ हो, अनाज्ञाकारिता का जुआ हो, या दुनिया के किसी कार्यभार का जुआ, अगर आप पढ़े हो, परमेश्वर बोलते हैं मेरे पास सारे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच हम अपने जी को खुद तोड़ नहीं सकते।
नहीं तोड़ सकते। सिमसन के ऊपर खुदा का रूह ऐसा उतरा कि उसका सारा बंधन टूट गया। इसलिए भारी अभिषेक के द्वारा ये जुआ, चाहे कोई हिडन सिन में हो, कोई गुप्त पाप में हो, कोई और पाप में हो, कोई और दबाव में हो, परमेश्वर का अभिषेक इसको तोड़ सकता है। यीशु मसीह पैदा हुआ है इस जुआ को तोड़ने, उपवास के प्रार्थना में जुआ तोड़ सकता है। इसलिए मेरे प्रभु के लोग, आज अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुआ का भार है, पाप का जुआ है, मैं लदा हुआ हूं, मैं निकल नहीं पा रहा हूं, मैं कहना चाहूंगा प्रभु बुला रहे मेरे पास, let's come closer to Jesus. Only He can set us free. He can break the yoke. वो हमें आजाद कर सकता है, क्योंकि वो बालक पैदा हुआ है जुए को तोड़ने। हम खुद नहीं तोड़ सकते। फिर से कह रहा हूं, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे जुए को तोड़कर मैं तुम्हें सीधे चलने दिया हूं। लेवी 26 तक बोला, यानी प्रभु के पास आ गया, प्रभु के पास आकर सरेंडर करके आ गए, एक अनुग्रह मांगे, एक सहायता मांगे, निश्चय परमेश्वर जुए को तोड़ेगा और हमें विश्राम देगा। जुआ टूटने से क्या क्या होगा मैं कल का सत्र में बताऊंगा। आज के लिए बस इतने में समाप्त करता हूं। अगर कोई वचन के अनुसार खुद को सौंपना चाहते हैं, अपने हाथ को उठाए, अपने आंखें बंद करें। आइए अपनी आंखें बंद। सनातन जलाली आसमानी जिंदा खुदा, हम आपके करीब आते हैं। प्रभु जी, ये सारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आकर के आपने कहा, दासत्व की जुए में, असमान जुए में, प्रभु जी पाप का जुए में, रीति नीति का जुए में, अनाज्ञाकारिता का जुए, प्रभु हम पड़े हैं, हम खुद यहां से नहीं निकल पा रहे। राजा आप हमें सहायता करना और हमें आजाद करना, आपके अभिषेक के द्वारा इन जुए को तोड़ डालना। प्रभु आप धरती में पैदा हुए हैं जुए को तोड़ने के लिए, इसलिए मेरे राजा इन जुए को तोड़कर आप हमें सहायता। बर्निंग लैंप मिनिस्ट्री के जितने भाई बहने हैं, आज जितने इस कड़ी संदेश को सुनकर खुद को आपके हवाले कर रहे, प्रभु हम सब दुर्बल प्राणी है, हम अपनी कोशिश से नहीं कर पा रहे, प्रभु आप हमारे लॉर्ड। कई तरह का पाप हम पर राज कर रहा है, हम दास पर कहा झगड़ा विवाद अंधकार का जुए में हम फंसे हैं, असमान जुए में फंसे हैं। प्रभु कई तरह का पाप का दास क्षमा करिए लॉर्ड, हमें आजाद करिए और हमें छुटकारा दीजिए और हमें विश्राम दीजिए। पिताजी, जितने भाई बहने इस कड़ी संदेश को सुने हैं, उनके जीवन में आपकी आशीष, आपके पवित्र हाथों में हर एक को समर्पण करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। God bless you.